प्रदेश के जनपद बरेली की क्राइम खबर क्या बयां करती है, तो आइए हम जानते हैं और जान लेते हैं। आदाब में हसरुद्दीन, आप देख रहे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से खबरों से रूबरू साक्षात्कार कराएंगे, तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें। तो पहले देख लेते हैं खबर, उसके बाद हम इस खबर को लेकर बात करेंगे। तो ये रही खबर। मैंने भाजपा ज्वाइन करी थी, तो वहाँ मेरे महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी थे, तो उनकी टीम में मैं गई थी। उन्होंने मुझे मंडल का उपाध्यक्ष बनाया था। मेरी आर्थिक व्यवस्था उस समय खराब चल रही थी, बहुत परेशान थी मैं। उस बात का उन्होंने फायदा उठाया, मेरी मदद करी, मेरे बच्चों का एडमिशन कराया। धीरे धीरे फिर मुझे अपने प्यार के जाले में फंसा, मुझे अपनी बड़ी बड़ी बातों में लिया और मेरा शोषण करने लगे। फिर लगातार मुझसे कहते थे मैं निकाह कर लूंगा तुमसे। तो फिर 2.5 साल ये सिलसिला चलता रहा। वो मुझे खर्चे के लिए पैसे देते थे और शादी के वादे करते थे। फिर उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं यही लगने लगा था गलत हो रहा है जो भी है। मैंने निकाह का दबाव बनाया उनके ऊपर। मैंने कहा अगर आपको मेरे साथ रहना है तो निकाह करना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं रहना चाहती। तो फिर उन्होंने कहा निकाह करोगी तो पति से तलाक लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अपने पति से तलाक ले लो। तो 7 सितंबर 2024 को मैंने अपने पति से तलाक ले लिया। तो जब उनकी शादी की बात कही तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद मैं उनकी भांजे के जरिए उनकी बहन के घर गई। उनसे मैंने अपनी बात रखी। बोले ठीक है तो मैंने इसके घर जाके बैठ जाओ। मैंने इसके घर गई तो मेरा फोन फॉरवर्ड करा सबसे पहले सबूत मिटाने के लिए। फिर रात के 2 बजे तक जद्दोजहद चली। उसमें जावेद मीडिया और जावेद और बबलू, सैयद फैसल और चांद बाबू मौजूद थे। उनके सामने फिर दोबारा मुझे झांसा दिया गया कि निकाह कर लेंगे, तुम इज्जत के दिन गुजार लो। फिर उसके बाद रात के 2 बजे तक जद्दोजहद चली। तो मुझे मेरे कमरे पे छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में उठाला और अपने दोस्त के न्यू श्री धनवंतरी हॉस्पिटल हरू नगला पुल के पास वहाँ ले गए। कमरे में रुके, बोले सुबह पे पहुँचा देंगे तुम्हें। अनीस अंसारी मेरे साथ रुके एक रात और फिर सुबह में थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। फिर जब लौट के आए तो 4 लोग आए, जावेद और बबलू और सैयद फैसल और जावेद मीडिया और अनीस अंसारी। 4 लोग मेरे कमरे में आए और मुझे गाली गलौज करा, बहुत धमकाया, ऐसे नहीं मानेगी वैसे नहीं मानेगी। अनीस तो पहले से ही गाली देते हैं, मैं समझी साथ उन लोगों मारे दे रहा। अनीस और सैयद फैसल बाहर चले गए थे। तो जावेद मीडिया और जावेद और बबलू ने मुझे पकड़ के मेरे दुपट्टे से मेरा मुंह बांध दिया और गेट लगा के मेरे साथ बारी बारी बलात्कार किया और इतना मुझे डरा दिया कि अगर तू कहेगी तुझे गलत साबित कर देंगे और तेरा मर्डर भी करवा देंगे, तेरे बच्चों को भी मार देंगे और फिर अनीस की नजरों में भी तू बुरी हो जाएगी। तो डर के मारे मैंने कुछ कहा नहीं था। लेकिन अब उसके बाद मैंने हिम्मत जुटाई जो बड़े अधिकारियों से कहने की कोशिश करी। तो फिर मुझे घर पे मारने के लिए गए, वो लोग गुंडे भेजे मारने के लिए। अब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा मुकदमा लिख जाए। मुकदमा लिखवाने से पहले वो लोग मुझे मार देंगे, मेरे बच्चों को मार देंगे। मुकदमा नहीं लिख रहा है कोई। मेरा थाना बारादरी लगता है। वो कह रहा है अधीर सक्सेना जो भाजपा के नेता है महानगर से वो साथ में है और विधायक है जो संजीव अग्रवाल वो साथ में है अनीस के, और जो मेयर साहब है अपने उमेश गौतम वो अनीस के साथ में। वो कह रहे मेरे पास पैसा भी है, पावर भी है, तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, मैं उससे पहले तेरा मर्डर करवा दूंगा। मेरा मुकदमा वो महानगर अध्यक्ष थे, भाजपा के दिखावे के लिए इस्तीफा दे दिया है। मैं इतना ही चाह रही हूँ कार्रवाई हो, मुझे न्याय मिले और जांच हो तो हो, मेरा मुकदमा तो दर्ज हो। जांच के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ। कितने लोगों ने 3 लोगों ने। कौन कौन थे? जावेद अंसारी, जावेद मीडिया और अनीस अंसारी। एक तो अनीस का सगा भाई है और एक अनीस का साथी है। चारों लोग? हाँ 3 है ना। हाँ मैं दोबारा आई हूँ, कई बार मैंने वहाँ सब में शिकायत की और मेरे को लिखा नहीं जा रहा मुकदमा, पता नहीं क्यों नहीं लिखा जा रहा, वजह क्या है। अधिकारी कह देते हैं ठीक है बस, इसके अलावा कुछ और नहीं। मैं भटक रही हूँ यहाँ से वहाँ। बताओ मैं महिला हूँ, महिला का सम्मान हो रहा है, इसे कहते हैं सम्मान। मेरे बच्चों जान का खतरा, कोई मार के चला जाएगा, किसी का क्या जाएगा। जी मैंने पोर्टल किया। हाँ मैं क्या करूँ, मदद मांग रही हूँ सबसे। साहब ने बस साइन कर दी, पिछली बार भी साइन करे थे, उनके प्यारों ने साइन कर दी। साहब तो आज देख नहीं पाए, थोड़ा फोन पे बात कर रहे थे, तो उनके प्यारों ने साइन कर दी, पिछली बार भी साइन करे थे। अब मुकदमा हो जाए तब की बात है। सर एक भाजपा नेता समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या मामला और क्या कार्रवाई?
देखिए, दिनांक 14 नवंबर 2024 को थाना बरादरी जनपद बरेली के अंतर्गत एक महिला द्वारा अनीस अंसारी व उसके सहयोगियों द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना, मारपीट, जान से मारने की धमकी व सामूहिक दुष्कर्म ऐसी तहरीर दी गई। इस तहरीर के अनुसार मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा संख्या है 1178/24 और धाराएं इस प्रकार हैं: 191(2), 69, 70(1), 115(2), 352, 351(2), 351(3) अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता। इस मुकदमे में 5 लोग इस महिला ने नामजद किए हैं। इनके नाम हैं अनीस अंसारी, जावेद अंसारी, शहनवाज, जावेद मीडिया और सैयद फैजल। इस प्रकरण में मुकदमा लिखने के उपरांत आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बताया जा रहा है बीजेपी नेता भी शामिल है, उनके बेटे भी शामिल है। जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रकरण के अंदर जितने भी लोग शामिल थे, इनके ऊपर इस महिला ने मुकदमा लिखवाया है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बरेली की क्राइम खबर के लिए आप सभी ने भली बात जांचा परखा समझा होगा। खबर खुद बयां क्या कुछ कह रही है, तो स्क्रीन पर ये सब आपने जो है समझ ही लिया होगा। तो बताने का तात्पर्य ये है कि अगर आप सभी लोग इस खबर से सहमत हैं और खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी हौसला अफजाई के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।